जियो मीट, अरे ये तो कॉपी है। अच्छा वीडियो चालू हो गया। जियो की तरफ से लेके आया गया जियो मीट, और जियो मीट बताया जा रहा है कि जूम का कॉपी है। आप अगर ट्विटर चेक कर रहे हैं या साथ ही साथ इंस्टाग्राम या कोई भी लीडिंग वेबसाइट देखते हैं तो वहां पे आपको मालूम चलेगा कि जियो के द्वारा जो प्रोडक्ट लेके आया गया है वो बिल्कुल हूबहू कॉपी किया गया है जूम का। क्या ये सही तरीका था जियो का जियो मीट लेके आने का? क्यों जियो मीट ने इस तरीके से कॉपी किया है जूम का? साथ ही साथ भारत के अंदर जब एप्लीकेशंस को बनाना है तो हमें चाइना से कॉपी करने की क्या जरूरत पड़ी? इसके अलावा काफी ज्यादा बातें की गई लोगों के द्वारा, और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जियो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंडियन होने का मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी कैट बन जाओ और किसी से कॉपी करके अपना इस्तेमाल करो सामान को और लोगों के लिए लेके आ जाओ। अपना दिमाग, अपना रिसोर्स कुछ भी इस्तेमाल ना करो। अब आपको रियलिटी बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, क्यों किया गया, ये करना चाहिए था या नहीं, और आगे क्या हो सकता है। जियो मीट एक ऐसा एप्लीकेशन होने वाला है जो कि इंडियंस के द्वारा बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। इसका कारण यह है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया, और उसके बाद से इंडियंस के अंदर, या आप कह सकते हैं जो चाइना इंडिया का जो डोकलाम और गलवान वैली का जो चल रहा था फेस ऑफ, उसके कारण बहुत ज्यादा गुस्सा है, और चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं लोग, ना ही उसके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऑल्टरनेटिव इंडियंस को चाहिए, और जियो मीट एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो कि जूम की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जूम के अंदर जैसा इंटरफेस था सिमिलर तरीके का इंटरफेस जियो मीट के अंदर लेके आया गया, और इसको लेके बहुत मजाक उड़ाया गया है लीडिंग जो टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके द्वारा। आप स्क्रीन पे एक वीडियो भी देख रहे होंगे, साथ साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी देख रहे होंगे, आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या ये मजाक उड़ाना सही था? देखिए, जियो मीट के जो इंटरफेस है उसमें बदलाव किए जा सकते थे बड़ी आसानी से। सॉफ्टवेयर को टोटली कॉपी करना मुश्किल काम है, लेकिन इंटरफेस को कॉपी करना बड़ी बात नहीं है। इंटरफेस बहुत इजीली कॉपी हो जाते हैं। अगर आप टेक्निकल किसी बंदे को जानते हो तो उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बता देगा कि इंटरफेस बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, साथ ही साथ जो उसके पीछे बैकएंड में डाटा सर्वर चल रहे होते हैं, वो बड़ा होता है मेंटेन करना। तो जियो के द्वारा इंडिया के अंदर सर्वर को रखा जाएगा, साथ ही साथ जो ये एप्लीकेशन बन के आ रहा है आपको इस प्रकार से इंटरफेस दे रहा है कि अगर आप जूम का इस्तेमाल पहले से करते हुए आ रहे हो तो इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा। अब जो चीज पॉपुलर होता है ना, कॉपी उसी चीज का किया जाता है, क्योंकि जो कस्टमर्स उसको लेके काफी ज्यादा भावुक है, आप कह सकते हैं कि इजिली यूज कर पाते हैं, वो लोग नए एप्लीकेशन में जब ट्रांसफॉर्म करें या फिर जाएं तो उनको समस्या ना आए, वो लोग इजिली नए एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सके। तो इंटरफेस का कॉपी करने का मकसद यही है कि जो लोग जूम से आ रहे हैं जियो में, वो लोगों को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो चीज वहां पे जैसे था बिल्कुल सिमिलर तरीके की चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये एक अच्छा कदम है जियो मीट का। इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका हम चलो बात मानते हैं, लेकिन इसको लेके काफी कम लोगों के द्वारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया गया है। आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं। अब इंटरफेस तो हो गया, लेकिन क्या जियो का जो सर्वर है वो इंडिया के अंदर है? देखिए, जूम का जो सर्वर था ना वो चाइना में था या फिर सिंगापुर में था। कहने का मतलब यह है कि जूम इंडिया से बाहर ऑपरेट हो रहा था, आपके डाटा बाहर जा रहे थे, लेकिन जियो के द्वारा जो शुरू किया गया है इनका डेटा इंडिया के अंदर रहने वाला है। अब जियो को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही साथ जियो को इस बात का आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपका डेटा सेफ है। प्राइवेसी के लेके ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि इंडिया की बाहरी कंपनी है तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन कंपनी प्राइवेसी के नाम पे कुछ भी करे। तो जियो मीट अभी इस पे क्लियरिटी और भी देगी आप लोगों को, लेकिन उसके अंदर कुछ जो बग्स थे उनके ऊपर सारी चीजें सही तरीके से करते हुए जियो मीट लगातार काम कर रहा है। और 3 चीज आपको जियो मीट में जो मिल रहा है ना, वो आपको जूम के अंदर नहीं मिलता है। पहला ये कि आप 5 डिवाइस में एक साथ लॉग इन कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज मोबाइल के अंदर आपका जियो मीट एप्लीकेशन चल रहा है, अचानक से आपको लगा कि आपका फोन बंद होने वाला है, तो आप उसी मीटिंग को मोबाइल से हटा के और आप कंप्यूटर में चला सकते हो या फिर लैपटॉप में चला सकते हो। आपका मीटिंग ब्रेक नहीं होगा, जो कि जूम के अंदर नहीं है। एक अच्छा फीचर दिया गया है।
दूसरा ड्राइविंग मोड इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आप ड्राइव कर रहे हो अगर और ड्राइविंग मोड ऑन कर देते हो तो आपको समस्या नहीं होने वाली है, कोई भी जियो कॉल आपको नहीं आएगा जियो मीट का, और आप सेफली ड्राइव कर सकोगे। जब तक आप पहुंच नहीं जाते कहीं पे जहां भी डेस्टिनेशन आपका, तब तक आप इसको यूज नहीं करोगे। जूम के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जूम पे अगर आप मीटिंग करना चाहते हो, कॉल आने लग गए तो आपको अटेंड करना पड़ता है, अदरवाइज मिस कॉल में चला जाएगा तो वो परेशानी आपको क्रिएट कर सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, जूम के लिए आपको 40 मिनट के बाद पैसे चार्ज किए जाते हैं, जो कि लगभग $15 के आसपास है मंथली। मतलब कि एक साल के अंदर आपको $180 का खर्चा आ जाएगा अगर आप जूम का इस्तेमाल करते हो मीटिंग्स के अंदर ज्यादा के लिए तो। लेकिन जियो मीट में ये बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने वीडियो में देख लिया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज आपको ये डाटा दिया जा रहा है। जियो मीट जबकि जूम का कॉपी कैट है, लेकिन उसके बाद भी हमें जियो मीट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक भारतीय एप्लीकेशन है। दूसरा, सर्वर जो यूज किया जा रहा है जियो मीट के द्वारा, उसका इस्तेमाल इंडिया के अंदर ही किया जा रहा है और उसका स्टोरेज आपको भारत में ही होने वाला है। प्राइवेसी के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान देना चाहिए कि आज की डेट में इंडिया के अंदर सिर्फ वर्किंग कल्चर है, हम किसी और के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें या कोई भी बड़ी कंपनी देखें, वहाँ पे इंडियंस टॉप मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। उसके बाद भी इंडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ऐसा बताया जा सके कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है और पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रिलायंस जियो के जियो मीट के आने के बाद एक इस तरीके का कल्चरल चेंज आएगा इंडिया के अंदर, जहां पे लोगों को बहुत सारे इंस्पिरेशन मिल सकते हैं और वो अपने एप्लीकेशंस को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जियो एक तरीके का रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है, जिस तरीके से डेटा मार्केट में किया है, और आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा एप्लीकेशंस लेके आए गए और वो बिल्कुल नए रहेंगे, उनका कोई भी कॉपी नहीं रहेगा किसी कंपनी का। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग सपोर्ट कीजिए जियो मीट का, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए इंडिया का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियो मीट में अगर कोई ग्लिच आता है, कोई परेशानी होती है, तो उसको आप लोगों को रिपोर्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनी है तो कुछ भी हम मान लेंगे, लेकिन हम लोगों को उस समस्या को देखना भी है और उसके आगे भी बढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज की डेट में जियो के द्वारा धड़ाधड़ लगातार बहुत सारे चीज़ों को लेके आया जा रहा है। बहुत सारे पैसे जियो के अंदर लगे, और फेसबुक हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो। उसके बाद जियो चैट, जियो मीट, जियो स्विच, जियो मार्ट, ये सारी चीज़ें आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो आप लोग को इस्तेमाल वही चीज़ करना है जो आपको सही लगता हो और बिल्कुल सही तरीके से आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता हो। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं जियो के बारे में। देखिए, एक्सपेक्टेशंस क्या थी जियो से। जियो इतनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस के द्वारा ओन की जाती है और उनके पास इतना बड़ा टीम है, तो अगर चाहते तो बिल्कुल नए तरीके का प्रोडक्ट लेके आ सकते थे, लेकिन ये लोगों द्वारा ऐसा नहीं किया गया, ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर्स ज़्यादा हैं जो कि जूम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग जियो से यही आग्रह करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कॉपी जो जियो चैट में व्हाट्सएप या टेलीग्राम का किया गया है, उस तरीके के एप्लीकेशन कम लेके आए और अपने इनोवेशंस करें। जितने ज़्यादा अपने इनोवेशन करेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा जियो के लिए भी और भारत देश के लिए भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ तकनीकी साथ को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगला वीडियो देखने में इच्छुक हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।